कोई हादसा हो जाए या कोई चोरी चकारी या डकैती की सूरत में, इवन आपकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, या आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आपसे फेयर ज़्यादा चार्ज किया है। हमारे पास मिस यहाँ पे कॉल्स लैंड होती हैं 1121 चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उससे रिलेटेड, और 1124 पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस से रिलेटेड। ये एक शहरी की कॉल आई है मुझे साहिवाल से, उसकी गाड़ी जो है ना किडनैप हुई थी 2-3 घंटे पहले। उसको किसी ने बताया कि आपकी जो गाड़ी है वो समुंदरी से फैसलाबाद की जानब जा रही है और डिजकोड के करीब उसकी गाड़ी है। पंजाब की जितनी सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनकी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं। वो यहाँ से जो है बैठ के इन्वेस्टिगेट किया जाता है आया कि वो मदद उनकी हुई है या नहीं। Helpline 1124 at this directed. The basic purpose of this helpline is to ensure better public service delivery. और कंप्यूटर को राइट इन्फॉर्मेशन मोर एक्यूरेसी और मोर रिलायबिलिटी के साथ जो है ना असिस्टेंस उसकी सपोर्ट उस कंप्यूटर तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन और आप देख रहे हैं चैनल स्कोप 360। आज हम एक इदारे में मौजूद है जहां पे हेल्पलाइन 1124 और 1121 ये दो ऐसी हेल्पलाइंस हैं जिसके बारे में आवाम को इस कदर अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या काम करती हैं। अगर आप हाईवे पेट्रोलियम पे हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इशू है, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ का इशू है, और इसके अलावा प्रिजनर्स जो कैदी होते हैं, अगर उनके साथ कोई मामला ख़राब हो रहे हैं या उनके साथ कोई इश्यूज आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ कोई इशू आ रहे हैं, तो 1124 1121 हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये किस तरीके से काम करती है आइए चल के देखते हैं। जी वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मॉनिटरिंग पंजाब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि 1124 और 1121 ऐसी हेल्पलाइंस हैं जिससे नो हाउ लोगों को बहुत ज़्यादा कम है, और क्या वजूहात हैं कि अब तक उनका पैगाम उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा जिस तरीके से लोगों को इस हवाले से अवेयर होना चाहिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपना तारुफ एक बार खुद करवाएं। मेरा नाम खुर्रम है, मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट पंजाब में। आई एम वर्किंग हेयर सिंस लास्ट 16 ईयर्स। और जो भी आपने बात की है कि हेल्पलाइन 1124 1121 ये हमने लॉन्च की थी सितंबर 2007 में 1124, और 2007 से ऑनवर्ड ये फंक्शनल है और 24/7 सर्विस प्रोवाइड कर रही है तमाम पब्लिक को अक्रॉस द पंजाब हाईवेज़ पे। अगर किसी किस्म का लोगों को कोई मसला बने, कोई हादसा हो जाए या कोई चोरी चकारी या डकैती की सूरत में, इवन आपकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, या आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आपसे फेयर ज़्यादा चार्ज किया है, या आपके साथ किसी कंडक्टर या बस ड्राइवर ने बदतमीज़ी की है, तो इन तमाम चीज़ों को हम कैटर करते हैं। और कोई भी बंदा 1124 पे कॉल करके हमारे ऑपरेटर्स के थ्रू हेल्प सीख कर सकता है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की। इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है। 10 to 15 मिनट्स टाइम होता है इसमें रिस्पॉन्ड करने का। सर आप हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाएंगे कि क्या यहाँ का सिस्टम जैसे चल रहा है? आप देखेंगे हमारा भी ये कॉल एक लिए इन्होंने। बच्चे को दाखिल करवाना, क्या नाम है आपका? गजाला नाम है आपका, ठीक है। काइंडली मैं इस लाइन पे रहेगा, मुझे बता दें आप कहाँ से बात कर रही हैं? फीड हो रही हैं, ठीक है ना। अब उसकी ये 1121 से रिलेटेड कॉल होगी गलबन। आप इसको एडमिट करवाना चाह रही हैं हमारे ऑफिस में, ठीक है। ये 1124 से रिलेटेड कॉल है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। अब उसमें वो जो औरत है वो बता रही है कि मैं गरीब हूँ या अपने बच्चे की मैं केयर नहीं कर सकती, उसको पढ़ा नहीं सकती, फीड नहीं कर सकती, तो ऐसे बच्चों को भी एडमिट करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर केयर हो सके, उनको प्रॉपर फीड किया जा सके। अब यहाँ आ गए 1124। हमारे पास मिस यहाँ पे कॉल्स लैंड होती हैं 1121 चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उससे रिलेटेड, और 1124 पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस से रिलेटेड, ठीक है। और हम प्रिजन जो पंजाब प्रिजन्स हैं जितनी भी हम हमारे पास उनकी भी कॉल्स आती हैं, वो हमारे उसी नंबर पे आती हैं 1124 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने रिसेंट एक एक्सीडेंट का इशू किया है। ये खुशाब ज़िला है, ये देखें आप, यहाँ पे ये ज़िला खुशाब में एक एक्सीडेंट हुआ है। हमारी पोस्ट वहाँ पे पैल चौकना। तो जैसे मुझे मैसेज रिसीव हुआ, मैंने अपनी कंसर्न पोस्ट को मैसेज कन्वे किया, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे रिस्पांस दिया आफ्टर 20 मिनट्स के हमने वो जो एक ज़ख्मी था उसको हमने नियरेस्ट जो इन्फर्मेटरी या हॉस्पिटल था वहाँ पे हमने उनको शिफ्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? गुलाम मुहीउद्दीन। अच्छा सर, अभी आप ये कॉल पे बात कर रहे थे, आप किस हवाले से इसको डील कर रहे थे? ये एक शहरी की कॉल आई है मुझे साहिवाल से, उसकी गाड़ी जो है ना किडनैप हुई थी 2-3 घंटे पहले।
ओके उसको किसी ने बताया कि आपकी जो गाड़ी है वो समुंदरी से फैसलाबाद की जानब जा रही है और डिजकोड के करीब उसकी गाड़ी है। तो उसने नाकाबंदी के लिए मुझे कॉल की है। तो जो रेलिवेंट पोस्ट थी मैंने उस पर नाकाबंदी करवा दी है। उसने अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह बताया है, अभी नोट डाउन करवा दिया उनको इशू। जैसे ही आया गाड़ी मिलती है तो वो हमें फीडबैक देंगे कि आया गाड़ी मिली है या नहीं मिली है। सर अली रज़ा मौजूद हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका कंप्लेंट सेल, अभी हमने 2 कंप्लेंट सेल्स पे बात की है, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे और जो पेट्रोलियम है, आपका सर क्या बेसिक है? बेसिकली मेरे पास जी प्रिजन्स कंप्लेंट्स आती हैं। इसके अलावा जो पंजाब की जितनी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनकी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं। लाइक प्रिजन्स में आपकी मुलाकात करने जाते हैं, मुलाकात नहीं करने दे रहे आपको, आपसे कोई पैसों की डिमांड करते हैं। इसके अलावा आपका वहाँ पे कोई खाना पीना या कोई चीज़ आपने अंदर डिलीवर करवानी है वो नहीं करवाने दे रहे आपके। डॉक्यूमेंट को दिए हैं वो साइन होने के लिए, वो नहीं मिले आपको। रिहाई का इशू है, रिहाई का दिन है लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई, उसकी आप कंप्लेन करवा सकते हैं पूरे पंजाब। जी हसन अली शाह, आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि ये रूम किस बेस के लिए है? ये हमारा बेसिकली जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। 1124 पे जो भी कॉल्स आती हैं 1121 पे, वो यहाँ से जो है बैठ के इन्वेस्टिगेट किया जाता है आया कि वो मदद उनकी हुई है या नहीं। हमारी टोटल जो पूरे पंजाब की पोस्टें हैं वो 360 हैं जो ऑपरेशनल है, जो इस टाइम पूरे पंजाब में वर्किंग कर रही हैं। और उनकी गाड़ियाँ जो भी उनके व्हीकल्स हैं उसके अंदर हमने ट्रैकर लगवाया हुआ। और जैसे ही हमें कॉल आती है, वहाँ पे आपको बताया गया था 1121 पे या 1124 में, तो हम आगे मैसेज कन्वे कर देता है हमारा कॉल सेंटर डिपार्टमेंट। और उसको लुक आफ्टर करने के लिए आया कि इमीडिएट उनको रिस्पांस मिला है, सिटीज़न को जो नीडी पर्सन है उसको रिस्पांस मिला है या नहीं मिला, उसके बिहाफ पे हम यहाँ से ट्रैक किया यहाँ पे वो वाली जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रैक होना शुरू हो जाती हैं कि वो उन तक पहुँच रही हैं। जस्ट लाइक ऑन कीजिएगा मुजफ्फर, ये देखें, ये हमारी पोस्ट है। ये जो भी गाड़ी से रिलेटेड जैसे भी कॉल आई है, जस्ट लाइक अभी उधर आपको खुशाब का एक इशू किया गया था, वो हमने उसको फॉरवर्ड किया रेलेवेंट पोस्ट को। उसके बाद हमने वो गाड़ी जो है जिसको मैसेज पास किया उसकी ट्रैकिंग चेक करनी है। विद इन 20 मिनट्स जो हमें रिस्पांस आया सिटीज़न का कि मेरी मदद हो गई है और बड़ा अच्छा उनका एटीट्यूड था और उन्होंने हमें बड़ा अच्छा फैसिलिटेट किया, उसको लुक आफ्टर करने के लिए हमने ये गाड़ियों की ट्रैकिंग यहाँ पे देखनी होती है। ये हमारी गाड़ी है जिसने वहाँ पे मदद की है उसकी, और यहाँ से टाइम एग्जैक्ट मैच किया जाता है कि आया कि वाकई में वो 20 मिनट्स में वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो उनको फीडबैक अच्छा दिया है, रिस्पॉन्स दिया है उनको। जी व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर शहजाद हुसैन बुखारी साहब के साथ और मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू जैसे प्रिजन्स का जो डिपार्टमेंट है वो ये कैसे डील करते हैं और उसके क्या नो हाउ होते हैं, लोगों में उसकी क्या अवेयरनेस आना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका डिपार्टमेंट है और पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है कि जी प्रिजन्स जो हैं, प्रिजनर्स जितने भी होते हैं उनके भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोगों ने शुक्र अल्लाह पाक का फेस नहीं किए, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा तादाद में उसे फेस अप कर रहे हैं। तो आपके साथ वो किस सूरत हाल के तहत रब्ता कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस चीज़ के मैं बारे में बताऊँगा कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हैज़ एस्टैब्लिश्ड helpline 1124 at this directorate. The basic purpose of this helpline is to ensure better public service delivery. There are 43 prisons all over the Punjab. The main purpose of this helpline is to facilitate general public regarding their genuine problem, not illegal. Only genuine and legal problems they face while they proceed to jails for meeting, for interviews with their relatives who are confined behind bars. अब इसमें ये चीज़ है कि जो कैदी जो हैं, हम यही उधर ये मोटो चलता है कि नफ़रत जुर्म से इंसान से नहीं। वो जुर्म करके जेलों में तो चले गए लेकिन वो फिर भी इंसान है और बेहैसियत इंसान उनको हमने तमाम उनके हकूक़ देने हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। उनमें अच्छा खाना, साफ़ सुथरे जने के उनकी रहाइश हो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, उनकी अच्छी जने की क्लोथिंग हो, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट जो है उनको दिया जाए और एक फ्रेंडली माहौल। जो जेल है ना को वो किसी वक्त में कहते हैं कि एक सिंबल ऑफ टेरर वो ना हो। सर वो तो एक पैनिक प्लेस समझी जाती है ना कि जहाँ पे चूहे हैं, जहाँ पे हशरात इतने ज़्यादा हैं, साथ ही वॉशरूम्स हैं, नीट क्लीननेस कुछ नहीं है। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में। असल में ये है कि हम चीज़ों को देखते हैं ग्राउंड रियलिटीज़, प्रैक्टिकली हम देखते हैं और बात दफ़ा होता है कि जब इंफॉर्मेशन एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रैवल करती है वो छोटी से बड़ी बन जाती है।
तो हम तो प्रैक्टिकली देखते हैं जेलों में क्या हो रहा है और हम इनका फिजिकली इनके इंस्पेक्शंस भी करते हैं। तो उसमें यह है कि सारी चीज़ों को इंश्योर करते हैं। अब कोई मुलाकात ही चला गया, उसने मुलाकात करनी है, कोई पैसे मांग रहा है या कोई बदतमीज़ी कर रहा है या मुलाकात नहीं होने दे रहा, उसके अलावा यह कि कोई वकालतनामा साइन नहीं हो रहा, कोई अंदर से कोई कैदी अपने मुलाकाती को बताता है जी मुझे फ़लाने बंदे ने मारा या इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वो फौरी तौर पे 1124 पे कॉल करते हैं। फिर 1124 हम क्या कि कंसर्न डिपार्टमेंट को हम वो फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ पे इंक्वायरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे इंक्वायरी भी होल्ड हो जाती है, अदरवाइज फौरी तौर पे रिपोर्ट लेते हैं। और जो ऑन स्पॉट इश्यूज एड्रेस होने वाले हैं वो हम कंसर्न सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को कॉल करके वो बताते हैं, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो पंजाब है उसमें से सिस्टम बिजनेस एनालिसिस जो हैं एनालिस्ट शकील जमाल साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस इदारे में उनका काम क्या है और वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का। सर आप ठीक हैं? थैंक यू सो सर मच। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका मुनज़्ज़म इदारा है और आप जो है वो सिस्टम बिजनेस एनालिस्ट हैं, ठीक है। आप अपने जो आपकी डेजिग्नेशन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी मैडम, इसमें ये बताना चाहेंगे कि बेसिकली मैं आईटी डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ और आईटी डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 टीम्स काम कर रही हैं। एक हमारी नेटवर्क की टीम है, एक हमारी सॉफ्टवेयर की टीम है। तो सॉफ्टवेयर की टीम में हमारे पास जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर असिस्ट कर रहे हैं और नेटवर्क की टीम में हमारे साथ नेटवर्क मैनेजर हैं आसिफ इकबाल साहब और उसके साथ शाइक रिजवी साहब हैं जो कि हमें असिस्ट करते हैं। तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम लोगों ने जो भी डिप्लॉयड था उसको अपग्रेड करने की कोशिश की है। अभी रिसेंटली हमारी 2 नई एडीपी स्कीम्स चल रही हैं और दोनों एडीपी स्कीम्स के अंदर रहते हुए हम लोग बेसिकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्ट्रेंथन किया जा सके और कंप्यूटर को राइट इन्फॉर्मेशन मोर एक्यूरेसी और मोर रिलायबिलिटी के साथ जो है ना असिस्टेंस उसकी सपोर्ट उस कंप्यूटर तक पहुंच सके।